जरा ये कॉफी तो देखो। सुनो नीले बालों वाली, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, मगर मैं अपनी गलती मानता हूँ और माफी मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ भुला के एक दफा माफ कर दो मुझे। सुनो, इसे माफ कर दो फिजा। क्यों? इसे क्यों माफ कर दूं? मेरा गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। मैंने सोचा था मामला सीधे हो गए होंगे, उसका दिल नरम हो गया होगा, मगर तुमने तो बहुत गलत किया। क्या मतलब? क्या हुआ है? बताओ फिजा, अब क्या हुआ है? इसको नया किराएदार क्या? मिल गया। कौन है वो? कौन आया तुम्हारे घर में? जरूर कोई औरत होगी, है ना? कह दो कि वो लड़की है, तुम्हें पता है? बस भी करो यार, रिलैक्स हो जाओ, कोई अजनबी किराएदार नहीं है इसका। तो कौन है वो? कौन है? प्लीज जल्दी बताओ मुझे, बता दो कि वो लड़की है। अरे सुनो यार, इसे तो औरतों से भी अच्छा किराएदार मिला है, और शायद तुम जानते नहीं कि उसमें एक खासियत और है, वो आदमी औरतों से भी अच्छा खाना बनाता है। क्या कहूँ, लाजवाब। ऐसा है क्या? और वो मैं हूँ, इसका नया किराएदार। क्या? ये मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? ये पागल हो गया क्या? लेकिन फिजा, तुम इसे रखने पर मान कैसे गई हो यार? ये तुम्हारा मसला नहीं यार। हम इस बात का क्या मतलब हुआ? देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ये इंसान किसी का अच्छा हाउसमेट नहीं हो सकता हूँ और बन के दिखाऊंगा। सुनो तुम, अगर मैंने ना कह दिया तो इसका मतलब नहीं, समझ गए? मगर क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि जब ये जुराबे उतारता है, इसके पैरों से बहुत गंदी बदबू आती है। एक और बात, जब ये टॉयलेट जाता है हर तरफ गंदगी फैलाता है, ऊपर से फ्लश भी नहीं करता। ये एक अंडरवियर 15 दिन पहनता है और इसके बाद ये बदलता नहीं है, बल्कि उल्टा करके पहन लेता है। ऐसे गंदे इंसान को भला घर में कौन रखेगा? ओह, देखा फिजा, तुमने ये कैसे घटिया इल्जाम लगा रहा है मुझ पे? तुम जानते नहीं मैं 2 वक्त नहाता हूँ। हाँ, 2 बार नहाते हो तुम, जैसे अपनी मर्जी से नहाते हो। इसलिए नहाते हो कि तुम्हारा अंदर सूसू निकलता है, इससे अक्सर सूसू की बदबू भी आती है। लो सूंघो इसे। इस बदबू को भला कौन बर्दाश्त करेगा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बिगाड़ लोगे तुम? मैं तुम्हारी चाय वाले आयशा, कहाँ ना छोड़ दो उसे। हटो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे। आयशा, जल्दी चलो, आराम का झगड़ा हो गया। वो उस घुंघरियाले बालों वाले के साथ झगड़ा कर रहा है। लेकिन क्यों? क्या कह रही हैं आप? जो यहाँ काम करता है ना, घुंघरियाले बालों वाला लड़का, उसके साथ झगड़ा कर रहा है। चलो मेरे साथ, जल्दी। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। इधर बस कर दो, अरहम, क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों आके मुझे ऑफिस में मिलो अभी। मैं तुम्हारे सर पे बैठी हूँ ना, इसी बात का करीम को गुस्सा है, मगर ये गुस्सा वो अरहम पे क्यों निकाल रहा है? अम्मी, करीम इस ऑफिस का बॉस है, इस मामले को संभालने का। देखा नहीं अरहम भाई ने कितना तमाशा किया? यहाँ कोई किसी पे गुस्सा नहीं निकालता, हम सब लोग मिलके रहते हैं। चुप करो, कोई प्यार वहर नहीं उसको, तुम्हें धोखा दे रहा है वो, धोखेबाज कहीं का, 1 नंबर का फ्रॉड है वो। और ये बात तुम भी जानती हो कि लड़कियों को धोखा देने में वो कितना माहिर है। उफ मत कहो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। फिर से उफ कहा? मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ। आयशा, रुको जरा। क्या हाल है रजा बेटा? अरे क्या लग रहे हो भाई? क्या बात कमाल है यार? भाई, कमाल। चिकने लग रहे हो, चिकने। बाकी रजा भाई, रजा भाई, आप हमेशा से बात बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बड़े प्यारे लग रहे हो भाई। क्या बात है यार। मैं आ गई। अरे मदिया आंटी कहाँ है? चुप क्या आ गई? सच कह रही हो? तो हर क्या? ये मेरी माँ से भी 2 हाथ आगे हैं। क्या तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा हम दोनों की सिचुएशन को लेके परेशान था। ऊपर से वो अदील और अरहम की लड़ाई भी। करीम, प्लीज अपने मूड को ठीक करो। अच्छा मेरी जान, अब ठीक हूँ। मेरी बात सुनो। आज शाम तुम्हें घर मैं छोड़ने जाऊंगा। तुम घर छोड़ने जाओगे? नामुमकिन। अम्मी हमारे साथ ही होंगी, क्या भूल गए? मेरे पास एक आइडिया है, उसे ट्राई करूंगा मैं। क्या? हाँ बस है ना कोई। बताओ ना। वक्त आने पे जाऊं जाऊं। आयशा, ये देखो, गोल्डन स्कार्फ वाली बिल्कुल तुम्हारी सास जैसी लग रही है, खालदा बहन जैसी। क्या? 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 क्या?
लड़की पीछे हटो, पीछे हटो। तो मुझे कंप्यूटर पे कुछ दिखाने वाले थे ना, तो दिखाओ। फिर मिलते हैं जानेमन। चुप, जी जानेमन। बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें। चलो यहाँ से, चलो। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें फुरकान का एक नया किस्सा सुनाऊं। अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं अब उकाशा के साथ हूँ, करीम अपने कमरे में है, 2 मिनट बात तो कर लेने दे। ठीक है, कर लो बात। कितनी बुरी बात है ब्रो। सोचो जरा, अगर मुझे मार पड़ जाती तो? ऐसे कैसे मार पड़ जाती तुम्हें? यानी तुम भूल भी चुके हो, मैंने कॉल की थी तुम्हें। खैर वहां कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरा पारा जरा हाई हो गया था। तुम्हारे मसाइल की मुझे कुछ समझ नहीं आती भाई। मुझे लगता है किसी मुसीबत को गले डालोगे तुम। मुझे धोखा हुआ था भाई, वो लड़का उसका फर्स्ट कजन निकला यार। फुरकान जिगर, मुझे लगता है तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है। देखो प्लीज अपने आप को ठीक करो, अपने बारे में सोचो। हाँ मेरे ख्याल में तुम ठीक ही कह रहे हो करीम, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आदी होता जा रहा हूं मैं। ले ले दिल ले ले महबूबा, ले ले जान ले ले महबूबा, ले ले दिल ले ले महबूबा, महबूबा महबूबा। हाँ मैंने देखी मेरी महबूबा तेरी मगरूरियां। अरे आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या खूबसूरत है मेरी जान। क्या तुम मेरे गाने को बोल ये रही क्या हो? कर रही हो नजमा? लगता है फटे हुए ढोल से आवाज आ रही है। दरवाजा बंद करके गाओ। आज इतने सालों के बाद मैं इस घर में अकेली हूँ, गाना गाने के सिवा और क्या कर सकती हूँ मैं? मैंने गाने से मना नहीं किया, लेकिन जब गाओ तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिया करो। हाँ, अगली बार ऐसा ही करूंगी मैं। बाबा आप तो सच में बहुत हैंडसम लग रहे हैं, और ये बाल तो और भी प्यारे हैं। शुक्रिया बेटी, मैंने तो बस कोशिश की है। इतने सालों से मैं आपको कह रही थी कि अपने बाल स्टीवन सेगाल की तरह बनाए, आपको आज ही क्यों एहसास हुआ? और क्यों? चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी तो हुई। और वैसे इस जैकेट की क्या कहानी है? आपको अच्छी तरह पता है ये मेरी फेवरेट जैकेट है। इसे पहनने के लिए क्या आज का ही दिन मिला था आपको? हाँ? तुम्हारी पसंदीदा खुशबू भी लगाई है। नहीं नजमा, ऐसा मत करो, खुद पर काबू रखो। हाँ, तो क्या ये रोजाना आएंगी यहाँ? तुम्हें इनसे क्या कोई मसला है? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो रोज यहाँ आएंगी तो बेहतर होगा मैं अकाउंटेंट से बात कर लूँ, ताकि उनकी भी कोई सैलरी लग जाए। कितना घटिया मजाक है ये वैसे। हाँ वो रोजाना आएंगी और मैं खुद सैलरी दे लूंगा उनकी। करीम देखो, यहाँ पर सब लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। जब असलियत सामने आएगी तो सब लोग मेरी तायीद करेंगे। आखिर तुम्हें कब एहसास होगा कि तुम गलती पर हो? तुम मेरी बात कब मानोगे करीम? जब पूरे मुल्क में तुम बदनाम हो चुके होगे। जब तक आयशा और मैं एक साथ है ना, हमें किसी और की परवाह नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जब तक उसका हाथ मेरे हाथ में है तो पूरी दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह जानता हूं निदा कि तुम जिद्दी हो, अपनी बात मनवा के छोड़ती हो। मगर शायद तुम भूल रही हो कि ये करीम तुमसे बड़ा जिद्दी और पागल है। आयशा मैडम, ये ले आपका फेवरेट ड्रिंक, मैंने खुद बनाया। तुम मेरा टेस्ट कभी नहीं भूलती हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यू आर वेलकम मिस आयशा, एंजॉय कीजिए। मेरी माँ मुझे कभी भी घर से नहीं निकलने देगी करीम, तुम अभी जानते नहीं हो उन्हें। हाँ लेकिन तुम भी चालाक हो, कोई हल तो निकाल ही लोगे। हाँ। मदीहा आंटी,
आयशा के बारे में मत पूछना, वो यहाँ नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। अच्छा, क्या बात है? मैं ये कहने आया था कि मुमकिन है कि आज रात मुझे आयशा को अपने साथ अपने घर लेके जाना पड़े। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ क्या? अस्तगफिरुल्लाह। वो नहीं जाएगी। ओके, आपने मना कर दिया, मैं मान लेता हूँ। हम मगर मैं अपने लिए नहीं कह रहा था, बाबा पूछ रहे थे इसका। जी कह रहे थे कि मैं आयशा को बहुत मिस कर रहा हूँ, आज उसे घर ले आना। मेरी बहू इतनी देर घर से दूर कैसे रह सकती है? तुम कुछ भी कर लो बेटा, मैं नहीं मानूंगी। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। वो दरअसल मैं सोच रहा था बाबा को कहीं शक ही ना हो जाए। अगर उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी तो पता नहीं क्या हो। समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। आपको तो अच्छी तरह पता है कि उन्हें दिल की बीमारी है, कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? तो फिर ठीक है करीम, हम तुम्हारे साथ चले जाते हैं। क्या वाकई आंटी? एक मिनट, ये हमसे मुराद क्या है आपकी? हम का मतलब है मैं और आयशा। और तुम्हें क्या लगता है वो अकेली तुम्हारे साथ जाएगी? मैं साथ जाऊंगी उसके। जी जी चलिए, कोई मसला नहीं। मुझे क्या मसला होगा? मगर वो एक्सक्यूज मी करीम साहब, क्या आप फ्री हैं? हाँ बेटे, एक बिल्कुल मिनट फ्री हैं। जाओ बेटा, काम करो, जाओ। ओके, तो हमारी बात पक्की है, आयशा आ रही है ना आज? हाँ हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। चलो। हाँ अच्छा, क्या बना? अकाउंटेंट से बात की तुमने? जी मैंने राब्ता किया था, मगर वो छुट्टियों पर अपने गांव गए हैं। दरअसल उनके किसी अजीज की डेथ हो गई है ना, और वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता। अल्लाह मगफिरत फरमाए। मगर तुमने उन्हें मैसेज तो कर दिया होगा ना? जी मैंने उनको पैगाम पहुँचा दिया है कि बहुत जरूरी काम है, जल्दी आपसे राब्ता करें। वापिस आते ही वो आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है, बहुत खूब। अब तुम जाओ। चलो, ये काम भी हुआ, बहुत खूब। अच्छा मुझ पे हो। हाँ और मिलाहत भाभी, बताइए कैसी हैं आप? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चट्टान की तरह मजबूत। और ये सब आयशा बेटी की वजह से है। वो मोहसिन बाबा, अम्मी और भाभी का एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, तो इसलिए अम्मी कुछ दिन यहीं रहेंगी। हाँ ठीक है बेटी, मैं अभी जानान से कह देता हूँ कि वो इनके रहने के लिए गेस्ट रूम को फौरन खुलवा दे। नहीं नहीं मोहसिन भाई, गेस्ट रूम खुलवाने की क्या जरूरत है? मैं आयशा के साथ उसके कमरे में ही रहती हूँ ना। मगर ये कैसे मुमकिन है? अरे मोहसिन, भला तुम्हें माँ बेटी के दरमियान में आने की क्या जरूरत है? अगर वो खुश हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये मुनासिब नहीं लगता। गेस्ट रूम में बेहतरीन इंतजाम करवा देता हूँ, आप बेफिक्र होके रहिए। जी बाबा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने जैसे झगड़े का सुना, मैंने इनसे कहा कि आप और आयशा मेरे साथ आ जाएं। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा काम किया तुमने। और भाभी, आप परेशान मत हो जाया कीजिए। घरों में छोटे मोटे मसले तो हो ही जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। समीर, ये तुम तो पूछते हो या जिंदगी मैं का हिस्सा है। बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो सब ठीक हाँ हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर जिंदगी में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो साथ रहने से बढ़ जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अकल से उन मसाइल को हल कर लें। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं फिर आपसे कहूंगा कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं, ये भी आपका अपना ही घर है। जब तक चाहें आप यहाँ पे रह सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया मोहसिन भाई, आप बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझिए आप। हाँ ये हमारा घर है। अम्मी क्या हुआ है, मार क्यों रही हैं मुझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ आंखें बंद करके बैठी हुई हूँ? मत देखो उसे। अच्छा एक मिनट, क्या हो गया? अभी फिर से तुम लोगों ने कोई सरप्राइज पार्टी तो अरेंज नहीं कर रखी? बड़े आंखों में इशारे हो रहे हैं। हाँ पूछता अरे हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मोहसिन। समीर, तुम्हारी रंगत क्यों पीली पड़ गई? मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं बेटा। कहीं तुमने अपनी पैंट की बेल्ट तो टाइट करके नहीं बांध रखी? जी नहीं। अम्मी आप प्लीज मुझे बता दीजिए ना कि मेरी बेटी का नाम आपने क्या सोचा है? दरअसल मुझे बहुत टेंशन हो रही है और नर्वस भी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देती हूँ भाई, क्योंकि समीर तुम जाने बगैर रह नहीं पाओगे मेरे बेटे। समीर बेटा, जब तुमने बताया ही था कि हुरिया उम्मीद से है, मैंने उसी दिन बच्चे का नाम सोच लिया था। क्या? यानी कि मैंने उसका नाम नहीं रखा, उसका नाम अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में आया। नाम है क्या? अम्मी क्या है? तुम्हारी बेटी का नाम होगा
जो तुम्हारी मरहुमा माँ का था, नायला। नायला। बहुत अच्छा नाम सोचा अम्मी जान, शुक्रिया। मेरी जान, खुश रहो। बाबा, नायला में 5 अल्फाज होते हैं समीर, और 5 तो मेरा लकी नंबर भी है। NAIL। वैसे तुम्हारी अम्मी के नाम में भी 5 अल्फाज आते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये नाम फाइनल है। मगर मेरे बाबा मेरी अम्मी को लॉरेन कहा करते थे। मैंने चूल्हा भी तेज कर दिया है कि गर्मी हो, लेकिन ये फिर भी स्वेटर पहनकर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है अब कोई और हल आजमाना पड़ेगा। हाय, कितनी गर्मी हो गई है। बिस्मा सो गई क्या? हाँ, सो गई है। इधर आके बैठो ना। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। ठीक है। अपनी हाइनक उतार दें, क्योंकि ये पसीने से भर चुकी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, होश करो, काबू रखो नजमा। रज़ा, तुम तो यहाँ नहीं आ रही थी ना? वो बिजली चली गई है ना, इस वजह से मैं डर गई। जब मैं बुला रहा था तब क्यों नहीं आई? हाँ, ये परफ्यूम आपने क्यों लगाया रज़ा? तुम आपको अच्छी तरह पता है कि मेरी कमजोरी है। आपको पता था कि मैं मान ही जाऊंगी। अच्छा। उन्हें पता था कि मैं यहाँ आऊंगी, इसलिए यहाँ से गायब हो गए। हद होती है किसी चीज की। जानती हो, मुझे डर था कि तुम्हारी अम्मी को कहीं पता ना चल जाए। सच पूछो तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता चल ही जाए, क्योंकि मुझे यकीन है उन्हें मसला नहीं होगा। वो हमारा साथ देंगी। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वो अपनी जगह ठीक ही कर रही हैं, क्योंकि मैं पहली नजर में अच्छा आदमी तो लगता नहीं हूँ ना। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने कुछ किया तो नहीं। सब कुछ मैंने शुरू किया। तुमने मजबूरी में किया। तुम्हारा भाई तुम्हारी जबरदस्ती शादी कर रहा था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे करता। कभी कभार हम वो कर जाते हैं जिसका कभी तस्वुर भी नहीं किया होता। खुद को इल्जाम मत दो, ठीक किया तुमने। मैं तो सोचना भी नहीं चाहती कि मेरी शादी साबरी से होती। मैं पागल हो जाती, लेकिन घर वाले तो तकरीबन मान ही चुके थे इस पे। हाँ, मत सोचो, प्लीज मत सोचो। शुरू में मुश्किल था, जो कि शायद हर शादी में हुआ करती है। अब तो लगता कि शायद हमने ठीक ही फैसला किया। शुरू में ऐसा नहीं लगा था। थोड़ा मुश्किल? मुझे तो हर वक्त गुस्सा आता था तुम पे, गुस्सा। हाँ, जैसे तुम तो बहुत अच्छी थी मिस आयशा। देख लो कहाँ से कहाँ आ गए। अगर तब मुझे कोई कहता कि तुम्हें करीम से प्यार हो जाएगा तो मुझे यकीन कम और हंसी ज्यादा आती। तो तुम्हें इस बात पे हंसी आया करती थी? मुझे अगर कोई भी कहता कि तुम्हें आयशा से मोहब्बत हो जाएगी तो मैं हंसता नहीं था, बल्कि मैं सोचता था। हत्ता कि उस दिन स्टूडियो में मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं। लेकिन अब पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा। उम्मीद तो है।
ओह मेरे अल्लाह, मुझे तो आज पता चला ये दोनों तो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इस छोटी शादी वाली बात के अलावा मुझे हमेशा लगा कि अम्मी मेरा साथ देंगी। कभी मुझे प्यार हुआ तो मुझे समझेंगी, हमारी मदद करेंगी, पर पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मदीहा आंटी को अगर हम नहीं मना पाए और बाकी सब लोगों को भी पता चल गया तो क्या होगा? ये तुम्हें मैं बताती हूँ कि क्या होगा। अम्मी, अब तुम दोनों अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी बच्चों। चलो आओ, गले लग जाओ। अम्मी, मेरी बच्ची। तुम भी आ जाओ बेटा, आओ यहाँ। मैं हक कर सकता हूँ? जल्दी आओ, मेरे गले लग जाओ। अरे 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 मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। देखो बेटा, जब तक ठीक से शादी नहीं हो जाती तुम्हें आयशा से दूर रहना होगा। नहीं आंटी, कभी भी नहीं। मैं इसके करीब तक नहीं जाऊंगा आंटी। हाँ ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इंशाल्लाह सुबह उठकर हम तीनों सोचेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। अभी मैं जिंदा हूँ, तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी ठीक है, हम कोई प्लान बना लेंगे सुबह। और आप फिक्र मत कीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप जरूरत पड़ने पर हम ये सबको भी बता सकते हैं, क्योंकि अब हमसे ऐसे नहीं रहा जा रहा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, ये समझना चाहिए सबको। सही कह रहे हो करीम। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। शब बखैर बच्चों। आराम कीजिए। तुम भी आराम करो। गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट मेरी प्यारी बेटी। आयशा, करीम, क्या मैं आ जाऊं उस बेड पे? अभी तुमने अम्मी से क्या कहा है यहाँ? अगर वो अचानक वापस आ गई तो? अब क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता यार? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो। तुम मुझे चेक कर रहे थे, है ना करीम? जल्दी करो, अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बहुत थक गई आज तो। कौन, किसकी कॉल है इस वक्त? पता नहीं, मुझे लगता फुरकान ही होगा, फिर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। अरे नहीं, ये तो मुहर्रम भाई हैं। मुहर्रम भाई कौन? हमारा अकाउंटेंट है, इसने किसी मामले पे मुझसे बात करनी थी। मैं सुन लूं जरा। कैसे मुहर्रम भाई? करीम साहब माफ कीजिएगा, मैं मसरूफ था इसलिए लेट कॉल की। पर आप ही ने कहा था कि किसी वक्त भी कॉल कर लूं आपको। जी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बिजी थे। चले अब हम बात कर लेते हैं। हाँ मुहर्रम भाई, जो मैंने आपसे पूछा था, क्या आपको पता है उस बारे में? जी गालिबन आपने नुमान साहब की कैफे शॉप का पूछा जो हमने उनसे ली थी। क्या आपने कहा कि ली गई थी? जी हमने नुमान साहब से ली थी करीम साहब। लेकिन सर वो कैफे मेरे बाबा अपने सबसे पुराने दोस्त से किस लिए लेंगे भला बताएं? एक्चुअली हालात वाकयात ही कुछ ऐसे थे उस वक्त, गालिबन मजबूरी में ये इक़दामात उठाने पड़े। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे भला? अपना कर्ज वापस लेने के लिए। उन्हें कर्ज चाहिए? मैं समझा नहीं आपकी बात। नुमान साहब ने बहुत से लोगों का कर्जा देना था और आपके बाबा के भी वो कर्जदार थे। आपके बाबा ने कर्ज वापस देने पर मजबूर किया तो उसके बदले उन्होंने वो कैफे दे दिया। बाबा ने कर्ज के बदले वो कैफे ले लिया उनसे, यही कहा आपने? जी ऐसे ही हुआ जनाब। कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। पूरा यकीन है कि आपको? नहीं यकीन है मुझे, हत्ता कि वो उसके बाद आईसीयू में भी रहे और वही अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो। मैं हर चीज संभाल के रखता हूँ, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं भिजवा दूंगा। करीम साहब, करीम साहब, हेलो। करीम साहब हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको?
करीम, क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? आयशा, आई लव यू वेरी मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से कभी दूर ना हो। कभी नहीं होंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। वादा करो कि तुम कभी नहीं छोड़ोगी मुझे। करीम, क्या हुआ? ये जुराबें किसकी है करीम, और ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, बताओ मुझे। ये मैंने उतारी। मेरे भाई की भी यही आदत है, अरहम भाई की। वो भी अपनी गंदी जुराबें ऐसे ही फेंक देते हैं, और पता नहीं वही गंदी जुराबें कितने दिन तक पहनते हैं। क्या ये? अच्छा, आई एम सॉरी, माइंड मत करो, मैं खुद उठा लेता हूँ इन्हें। भाई के पाँव और जुराबों से बहुत गंदी बदबू आती है, और मुझे तंग करने के लिए वो वहाँ कमरे में फेंक देता था। कई बार तो मैंने उसके मुंह पे वो जुराबें फेंक दी और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। वैसे कितनी गंदी हरकतें हैं ना अरहम भाई की। आयशा, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। इसमें तुम्हारे भाई अरहम की जुराबें किस तरह और कैसे आ गई, क्या तुम ये समझाओगी मुझे? मुझे पसंद नहीं है ना, अचानक देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी करीम। ठीक है, मैं उठा लेता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। ये लो, मसला सॉल्व हो गया अब तुम्हारा। करीम, मैं पहले नहीं कहा करती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी हर पसंद नापसंद बताना चाहती हूँ, ताकि हमारी कभी लड़ाई ना हो। सच्ची मोहब्बत शायद इसी को कहते हैं। सच्ची मोहब्बत का मतलब यह है कि अपने साथी की पसंद नापसंद को समझा जाए, उसको हर हाल में खुश रखो और कोशिश करो कि रात को जब सो तो उसके पास सो, उसको अच्छी तरह हक करके लेटो, ताकि बीच में नफरत की जगह ना बचे। पीछे हटो करीम, चुपचाप अपनी जुराबें उठाओ और चुपचाप अपने बिस्तर पे जाओ और सो जाओ, जल्दी से जाओ। देखो बच्चों, मैं सारी रात सो नहीं पाई, लेकिन मैंने सोच लिया है कि हमने क्या करना है। देखो आयशा, इस सब से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें खालदा बहन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा। उन्हें तुम्हारी मोहब्बत का यकीन होना चाहिए। अम्मी, जब आपने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है तो मुझे लगा शायद आप कोई काम की बात करने वाली हैं। नहीं, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ कोई भी हमारे खिलाफ नहीं होगा। मोहब्बत ठान लेती है तो नफरत उसके सामने नहीं टिकती। ये हुई ना बात बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, शुक्रिया आपका। देखो, मैं अपने आप से कैसे प्यार करता हूँ, तुम भी कर सकती हो, मगर थोड़ी मेहनत चाहिए इसके लिए। बंदे को अपने आप का फेवरेट होना चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फरिश्ता अम्मी और तुम्हारी अम्मी एक जैसी है? इसका क्या मतलब है? मेरी अम्मी भी फरिश्तों जैसी हैं। अगर तुम्हारी उनसे नहीं बन सकी तो इसमें उनका क्या कसूर? शायद तुमने कोशिश ही नहीं की पूरी। करीम, मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने सब कुछ करके देख लिया है। मैंने पूरी कोशिश की कि वो मुझसे प्यार करें, मगर खालदा आंटी पर जरा भी असर नहीं हुआ। मैं बस उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। एक बात याद रखना बेटी, ऐसी बहुत कम लड़कियां होती हैं जिनकी अपनी सास के साथ बनती है और बहुत प्यार होता है। मैं भी तो अब नजमा से प्यार करने लगी हूँ ना, खालदा बहन भी तुमसे करने लगेंगी। बेटी, मुझे यकीन है कि तुम उन्हें बहुत समझदार और अच्छी बहू बन के दिखाओगी। देखना, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर इंसान कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें सारा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मगर वो तो मैंने पहले भी किया। आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। हाँ, सबसे पहले तुम्हें ये करना है आयशा बेटी, ये जो तुम हर वक्त उन्हें खालदा मैडम कहती रहती हो, ये नहीं कहोगी। वो तुम्हारी सास है, बॉस नहीं। उन्हें अम्मी कहा करो। खालदा चुड़ैल न कह तूने। एक्सक्यूज मी, बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि मेरी अम्मी ठीक ही कहती हैं तुम्हारे बारे। चुड़ैल कहा। करीम, वो गुस्से में मुंह से निकल गया, इसमें माइंड क्यों कर रहे हो यार? अगर ऐसे अल्फाज ही मुंह से निकलते रहे तो काम हो गया। इन सब बातों की एक वजह तुम्हारी लंबी जुबान है। मगर मैं क्या करूँ अम्मी, उन दोनों चुड़ैलों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। फिर निकल गया ना। अम्मी, बात को समझे, मेरी जिंदगी हराम कर दी है उन दोनों ने। देखो बेटा, जब तक ठीक से शादी नहीं हो जाती तुम्हें आयशा से दूर रहना होगा। खैर, मुद्दे की बात पर आए। हाँ, तो बात पर वापस आते हैं। तो क्या कह रही थी तुम? चुड़ैल चुड़ैल। हाँ। अगर हम ऐसी फजूल बातें करते रहे तो फिर समझे मेरी अम्मी तो गई हाथ से। मुझे माफ करना बेटा, गुस्सा मत होना, ये तो आयशा ने मुझे बात से हटा दिया। खैर, मैं तुम्हें समझा रही थी कि तुम खालदा बहन को खालदा मैडम नहीं बल्कि अम्मी कहोगी। वो हैरान जरूर होंगी, मगर तुम उन्हें कहोगी कि आप मेरी प्यारी अम्मी हैं।
और जब तुम्हें लगे कि लोहा गर्म हो चुका है तो हथौड़ा मार देना। देखो वो करीम की माँ है और अगर उन्हें करीम से मोहब्बत है तो वो तुम्हें माफ कर देंगी, ये मुझे यकीन है। और देखना ऐसा ही होगा। और याद रहे, ना चाहते हुए भी हर हाल में तुम्हें उनकी इज्जत करना ही होगी। ये तुम दोनों के प्यार के लिए जरूरी है। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम उनकी बहू नहीं बेटी हो। अच्छा ठीक है, आपसे अम्मी कहूंगी उन्हें मैं। हाँ, और अम्मी बोलते हुए जरा ध्यान से, कहीं माअज़ल्लाह वहाँ भी चुड़ैल ना निकल जाए मुंह से।